के जीवन में जो कहानियां हैं, स्पेशली उन सखियों की, उन स्त्रियों की जो कृष्ण की लाइफ में गोकुल और वृंदावन के बाद आई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो आप बार बार कहते हो फिर भी वो नई नई सी होती है, और कृष्ण की कहानियों में हमेशा ऐसा होता है। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। कुब्जा की कहानी आपको पता होगी। कुब्जा कुरूप कहलाती थी, कुबड़ी थी, कहते थे वो त्रिवक्र है क्योंकि उसके 3 अंग ऐसे बैंड थे, 3 अंग से वो बेरूप लगती थी, बदसूरत लगती थी। तो ऐसे कुब्जा जो मथुरा में कंस की दासी थी, और वो भी एकदम लो लेवल की दासी, मतलब दासी में भी लेवल्स होते हैं ना, जो हाई लेवल उसके नीचे, तो उसमें भी लो लेवल की दासी जो इधर उधर का घूमने उड़ने का काम करती थी। अब कृष्ण जब बलराम के साथ मथुरा आते हैं तो रास्ते में उनकी भेंट होती है कुब्जा से। कृष्ण उसको देखते पहला शब्द जो बोलते हैं उससे बातचीत में, वो कहते हैं वो सुंदरी। अब कुब्जा जब ये सुनती है थोड़ी गुस्सा हो जाती है, उसको लगता है कृष्ण उसकी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से ऐसे ताने ऐसी मजाक को सहती आई है। तो कृष्ण ने बातें कर दी कि हाँ मैं बदसूरत हूँ, तो ऐसे मजाक करने की क्या? तो कृष्ण उससे कहते हैं मैं मजाक नहीं कह रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बाह्य रूप को देख ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे अंदर के सौंदर्य को देख रहा हूँ। और यही बात मुझे बहुत टच कर जाती है। ये कहानी में आगे जाके ये होता है कि कृष्ण चमत्कार करते हैं और कुब्जा को सुंदर बनाते हैं, पर मेरे लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए कृष्ण का ये स्वरूप कि जो इंसान के बाह्य रूप को नहीं, जो हम आज भी हम वो गिरफ्त में बैठे हुए ना, हमको अभी भी वही बाह्य सौंदर्य, उससे हम लोग इतने अटैच्ड हैं। पर कृष्ण वो पर्सनालिटी के जो बाह्य स्वरूप को नहीं देखते, जो अंदरूनी सौंदर्य है, जो आपके भीतर जाता है, ये मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल बात है। भौमासुर या नरकासुर नाम का एक असुर जो था, अब ये असुर ने पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक तीनों पे आक्रमण करा, और यहाँ देश परदेश को जीत जीत कर वहां की लड़कियों को अगवा किया, और वो सारी लड़कियों को कैद में रखा अपने यहाँ। बाहर असुर कंटिन्यूअसली ना उनको गार्ड कर रहे, देख रहे हैं, लड़कियों को भागने का कोई मौका भी नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वहां लड़कियों को रखा गया था। जब कृष्ण को इस बारे में पता चला तो कृष्ण पहुंच गए वहां जहां इन लड़कियों को कैद रखा गया था, और कृष्ण ने असुरों को हराया, नरकासुर को हराया और उस लड़कियों को रिहा करा। 16,100 लड़कियां। कृष्ण ने बोला चलो अपने अपने घर जाओ, लेकिन लड़कियों ने बोला घर कैसा, देश कैसा, क्योंकि अगर वापस जाएंगे तो हमारी तो इज्जत पे कचरा होने वाला है, लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे। सीता माँ जैसी सीता माँ को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, उनको भी ताने सुनने पड़े, तो उनको भी अयोध्या से निकलना पड़ा था। तो हम तो आम लड़कियां हैं, हम पे कितने ताने कसे जाएंगे, कितनी उंगलियां उठाई जाएगी, हमारी कितनी इज्जत निकाली जाएगी, तो कैसे हम जा सकते हैं वापस? तब कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा सोशल स्टैंडिंग दूंगा, एक ऐसा स्टेचर कि किसी की ताकत नहीं है तुम पे उंगली उठाने की, क्योंकि आज से तुम सब हो जाओगी मेरी पत्नियां। यू विल बी वाइव्स ऑफ कृष्णा, यू विल बी क्वींस ऑफ द्वारका। कि किसकी ताकत है, किसकी औकात है तुम पे उंगलियां उठाने की? ये नहीं कि भाई तुम किसी असुर के यहाँ रुक के आई हो, इतने टाइम से वहां थी, ये नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि कैसे मैं इन औरतों को एक रिस्पेक्टेबल स्टैचर दूं। तो इस तरह से ये सारी औरतें जो 16,100 उनकी पत्नियां बनी। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी को ऐसा स्टेटस देते ना, टाइटल दे देते, जैसे अपने यहाँ कोई एमएलए नहीं होता, वो अपने चीफ मिनिस्टर के साथ झगड़ा करता रहेगा कि ये है वो है, मुझे कुछ मिनिस्टर बना दो। तो चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, कुछ फेक समिति बना देंगे, और फेक समिति में ना उसको चेयरमैन बना देंगे, तो उसको एक फेक पावर की फील आ जाएगी कि हाँ भाई मुझे पावर मिला। लेकिन सच तो ये है कि वो पावर नहीं है, इट्स अ फेक टाइटल। तो कई लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि कृष्णा की इतनी रानियां हैं तो ये फेक टाइटल है, वो खाली रानी बनाने के लिए बनाया है, समाज में उनको इज्जत मिल ही रही। कृष्णा थोड़ी उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कृष्ण को थोड़ी उनके साथ बैठना है। और ऐसा ही सोचा नारद ने। तो नारद ऐसा सोचते कि कृष्णा थोड़ी उनके पास होगा। एक दिन पहुंच गए सारी रानियों के महल पे, और जैसे महल में गई, एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल, जो नारद ने देखा ही वो शॉक्ड, क्योंकि हर महल में उन्होंने कृष्ण को पाया। हर महल में उन्होंने पाया कि कृष्ण अपनी पति होने की ड्यूटी बहुत शिद्दत से जमा रहे थे, बहुत शिद्दत से वो मचा रहे थे। एंड जब ये देखा नारद मुनि वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, तब उन्हें समझ आया कि कृष्ण एक है, कृष्ण अनेक है, कृष्ण कण कण में है, कृष्ण हर मन में है। क्या बात? और यही जो बात है कृष्ण की, जो आपको यही चीज रासलीला में भी देखने को मिलती है कि रासलीला में भी कृष्ण हर गोपी के साथ है, राधा के साथ। गुरु
रुक्मणी जो विदर्भ की प्रिंसेस थी, तो उनकी शादी उनके घर वालों ने शिशुपाल के साथ तय कर दी। अच्छा। अब शिशुपाल को तो आप जानते हैं, मतलब एक नंबर का बदतमीज बददिमाग आदमी है ना। उसके आपको वो कहानी पता है कि कोर्ट में जब बुरे दरबार में वो कृष्ण को एक के बाद गालियां देता रहता है, और कृष्ण बोलते बस रुक जा भाई, रुक जा, मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरा सुदर्शन चक्र उठ जाएगा। पर शिशुपाल जो है वो चुप ही नहीं हो रहा है। मतलब इतना बदतमीज और बददिमाग आदमी, उसके साथ कोई भी लड़की कैसे शादी करना चाहेगी? तो ऑब्वियसली रुक्मणी को ये शादी नहीं करनी है। अब रुक्मणी तो उस रुक्मणी क्या करती है, एक खत लिखती है और ये प्राइवेट संदेश वो कृष्ण को भेजती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, तुम मुझे यहाँ से भगा के ले जाओ। अच्छा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब कृष्णा इन दोज डेज वाज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, सो इट्स वेरी काइंड ऑफ राइट कि शी विल प्रपोज। और मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ प्रपोजल लड़की की ओर से आती है। मतलब आज के जमाने में भी हमेशा लड़कियां प्रपोज नहीं करती, लड़के ही प्रपोज करते हैं। अगर कोई रिश्ते में किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया तो लड़कों को लाइक नामर्द किया, यू आर नॉट मैन इनफ, तुमने लड़की को उसको प्रपोज करवाया, यू नो इट्स नॉट गुड। बट उस जमाने में भी बात इतनी खूबसूरत है कि ये प्रपोजल रुक्मणी की ओर से आता है, और कृष्ण ऐसे कोई ईगो नहीं रखते कि रुक्मणी प्लान बना रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो यहाँ का किंग हूँ वगैरह वगैरह। वो सोचते हैं, वो जाते हैं। सो एज आई वाज टॉकिंग कि कितनी चीजें हैं जो हमको कृष्ण से आज भी सीखने को मिलती है, और यहाँ वो बात आती है वो ईगो की, गिविंग द रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। और वो जो थे रुक्मणी, तो कृष्ण आते हैं, यहाँ पे शादी का दिन है, पूरे विदर्भ में एकदम ऐसा बिग फैट इंडियन वेडिंग के लिए पूरे विदर्भ को सजाया गया है दुल्हन की तरह। सब गेस्ट आए हैं, उसमें कृष्णा भी है। रुक्मणी यहाँ से निकलती है, मंदिर जाती है, प्रार्थना करते हैं कृष्ण कब आएंगे, उसको पता नहीं, वहां आ चुके हैं। वहां से निकल के जैसे ही रथ में वो बैठने जाती है, कृष्ण आ जाते हैं एकदम हीरो की तरह, और रुक्मणी को भगा के ले जाते हैं। बाद में ऑफ कोर्स रुक्मणी के फैमिली वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फाइट करते हैं, वॉर करते हैं, बट ऑफ कोर्स कृष्ण उन्हें हराते हैं, रुक्मणी से शादी करते हैं। अब वैसे तो यह कहानी जैसे मैंने बताया यहाँ खत्म होती है, पर जैसे मैंने पहले ही कहा, मेरे लिए ये ब्यूटीफुल इसलिए है कि यहाँ कृष्ण ने कोई ईगो नहीं रखा। द मॉडर्निटी दैट यू हैव, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। कृष्ण की सखी द्रौपदी, द्रौपदी का सखा कृष्ण, एकदम फ्रेंडशिप। मतलब आज के जमाने में ना अभी भी आपको वो तकियानुसी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और उस जमाने में यहाँ एक लड़का और लड़की दोस्त थे, बहुत अच्छे प्यूरिटन फ्रेंडशिप और एक अंडरस्टैंडिंग। यू नो वो जो फ्रेंडशिप की नींव ऐसे बहुत सिंपल से इंसिडेंट से हुई कि कृष्णा एक बार बैठ के फल काट रहे थे। जब मैंने ये पढ़ा तो पहले तो मुझे लगा अच्छा बैठ के फल काट रहे थे, क्योंकि कृष्ण तो देव है, वो तो चमत्कार कर सकते हैं, तो किसी और से तो चमत्कार करके फल काट सकते थे, पर खुद बैठ के काट रहे हैं। हमको इतना सा मिलता है ना लाइफ में, हम काम करना बंद कर देते हैं, नौकर ढूंढते फिरते हैं। और यहाँ कृष्ण ये स्टेचर में है और बैठ के फल काट रहे हैं। फल काटते काटते उनकी उंगली कट जाती है, तभी ये द्रौपदी वहां आ जाती है। उसने ना आव देखा ना ताव देखा, फटाफट अपना पल्लू फाड़ा और उसमें से उसको पट्टी कृष्ण को बांध दी। अब ये दोस्ती का, ये अच्छेपन का ऋण कृष्ण चुकाते हैं बाद में, उस घटना से जो महाभारत की सबसे शर्मजनक घटना है, द्रौपदी का चीरहरण। करेक्ट। जब भरे दरबार में सारे पांडव चुप बैठे थे, गुरुजन चुप बैठे थे, साधुजन चुप बैठे थे, तब द्रौपदी की हेल्प करी कृष्णा ने, उसके चीर भर के। इंग्लिश में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यस, जो जरूरत के समय काम आए वही सच्चा दोस्त। तो अब तो कहे बिना कुछ सोचे बगैर ही हम कह सकते हैं कि कितने अच्छे दोस्त थे। एक छोटा इंसिडेंट और, कि जब बाद में वनवास पे चले गए द्रौपदी और पांडव, तभी भी दुर्योधन को चैन नहीं था, अभी भी उनको ज्यादा परेशान करने का उसको मन था। तो उसको दुर्योधन को पता था कि पांडव और द्रौपदी खाने के लिए एक अक्षय पात्र का यूज करते हैं। अब ये अक्षय पात्र ऐसा होता था, लिमिटेड अक्षय पात्र जिसे बोल सकते हो, बिकॉज नॉर्मली अक्षय पात्र में ऐसा होता है कि आप निकालते रहो, लेकिन अक्षय पात्र कभी खत्म नहीं होगा। पर ये ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें जब द्रौपदी खाएगी उसके बाद आना बंद हो जाएगा, मतलब उस दिन का कोटा बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा। तो ये बात दुर्योधन को पता थी। दुर्योधन को ये भी पता था कि एक जन है जो दिमाग जिसका घुमा हुआ है, वो है दुर्वासा ऋषि, जिनको कभी भी श्राप देने का शौक है। So he is like one of those, ना, कभी भी वो किसी को कर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे दुर्वासा, उसने ये षड्यंत्र रचा कि क्यों ना दुर्वासा ऋषि को उस टाइम भेजा जाए जब कुछ खाना रहेगा नहीं, जब द्रौपदी ने खाना खा लिया होगा, अक्षय पात्र से कुछ खाना ही नहीं निकलेगा, तब
ऑब्वियसली दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो जाएंगे और फिर ये पांचों पांडव और द्रौपदी को देंगे ना कोई श्राप। हाँ, तो ये सोच के दुर्योधन ऐसा प्लानिंग करके ऐसे टाइम पे जाए दुर्वासा ऋषि, ऐसा पूरी प्लानिंग करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि अपने चेलों के साथ पहुंच जाते हैं। अब द्रौपदी तो परेशान, क्योंकि अब तो खाना है नहीं, क्या करेगी। तब तक दुर्वासा ऋषि कहते हैं हम लोग नहा धो के आ रहे हैं, तब तक खाना रखो। अब द्रौपदी परेशान है। इन द मीनवाइल उसका रियल फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि कृष्णा, वो वहां आ जाता है। अब कृष्णा आके ये भी कर सकते थे, उनके पास तो चमत्कार वो कर सकते थे, वो कह ले चलो खाना दे देता हूँ, पर ऐसा नहीं, क्योंकि सच्चे दोस्त एहसान नहीं जताते, सच्चे दोस्त दिखाते नहीं देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं, वो बहुत सटल तरीके से करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं कि मुझे तो भूख लगी है। द्रौपदी कहती है कि क्या करूँ, खाना ही नहीं है। तो बोले अरे मुझे इतनी भी भूख नहीं है, थोड़ी सी भूख है, तेरा अक्षय पात्र तो दे जरा, उसमें कुछ चिपका उपका होगा तो भी चल जाएगा मुझे। तो जब वो अक्षय पात्र लेते हैं अपने हाथ में, तो उसमें कुछ द्रौपदी के छोड़े हुए जूठे चावल के दाने हैं। अच्छा। तो वो कृष्णा खा लेते हैं। जैसे कृष्णा खाते हैं, कृष्णा तो भगवान है, जैसे वो खाते हैं तुरंत उन्हें संतृप्ति का एहसास होता है, और यही संतृप्ति सबको होती है, पूरी पृथ्वी को होती है। तो तभी जो आपका दुर्वासा और उनके चेले वहां पे तालाब में नहा रहे थे, अचानक अरे यार पेट तो बहुत भर गया, कुछ खाया नहीं, हम इतना पेट भर गया, अभी क्या करें। तो बेटर है कि वापस जाएंगे तो हमको ना द्रौपदी को बोलना पड़ेगा, हम तो इतना उसको बोल के आए खाना बना के रेडी रखो, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वहीं से वो लोग चले जाते हैं, और इस तरह से कृष्णा, पांडव और द्रौपदी को कोई भी संकोच से बचा लेते हैं। क्या बात है, वाह। ये विरह, ये वेदना, प्रेम भाव, भक्ति भाव, ये जो शब्द है, ये फीलिंग है, कई बार ये एक्सप्रेस नहीं, मुझे इसलिए म्यूजिक, डांस, इसके मैं कितना भी बोलती रहूं, लेकिन वो जो इमोशन, वो सीधा हृदय पे, वो जो यहाँ हिट होता है ना, वो मैं कितना भी बोल के नहीं कर सकती। इसीलिए शायद मैं एक ऐसी इंसान की बात करने वाली हूँ, एक ऐसी वुमन की जिसने गा के, संगीत से, भजन से अपनी वो पीड़ा, अपना वो दर्द, अपना वो प्रेम भाव, वो भक्ति भाव दिखाया। अब ये जब मैं जिसकी बात कर रही हूँ, वो ना तो कृष्ण की समकालीन थी, नहीं, ना तो वो तब वृंदावन में थी, वो सालों बाद, युगों बाद आई, जिसका नाम है मीरा। वैसे देखने जाए तो कृष्ण की लाइफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें वो डायरेक्ट उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, पर कुछ नाम ऐसे होते, कुछ नाम ऐसे जुड़ जाते हैं कि आपको कहानी इनकम्प्लीट हो जाती है। तो मीरा का भक्ति भाव, मीरा का कृष्ण के लिए सरेंडर, वो इतना ऊंचे लेवल का है कि वो हम कृष्ण की, आज जब कृष्ण की सखियों की बात कर रहे हैं तो मीरा के नाम को तो छेड़ना ही पड़ेगा। 6th से 14th 15th सेंचुरी तक ये जो इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चला, इसमें बहुत से नाम आए, बहुत ऊंचे लेवल के कवि आए, पर मीराबाई एक ऐसा नाम है जो सबसे 2 कदम ऊपर है। ये बात तो थी कि बहुत खूबसूरत कविता बनाई है, पर दूसरा वजह ये भी था कि उनकी जो लाइफ थी, शी वॉज अ प्रिविलेज्ड प्रिंसेस थी, क्वीन थी, उसके पास दुनिया के बेस्ट गहने, बेस्ट कपड़े थे, सब सारी सुख सुविधा, सारी फैसिलिटीज, लग्जरी। तो आपके साथ जब कुछ नहीं होता है तो छोड़ छाड़ के विरह करना, वैराग्य लेना, वो एक बात होती है, और जब होता है तब भी वो सब छोड़ छाड़ के वैराग्य लेना, वो अलग बात है। वो किया मीरा ने। मीरा का बहुत एक सिंपल सी बात है, फिर वापस हम कृष्णा पे ही चले जाएंगे। पर मीरा जब छोटी थी तो अपनी माँ से बातें करने लगी कि मुझे तो मेरे पति, कोई घर में शादी वादी हुई होगी तो मीरा ने बोला कि मेरे पति कौन है, मेरे पति कौन है। और उनकी माँ ने तब बोला कि ये है तुम्हारे पति, कृष्ण की मूर्ति पड़ी थी, बता दिया ये तुम्हारे पति है। और तब से मीरा के जहन में ये बात बैठ गई कि गिरधर नागर मेरे पति है। अच्छा। अब सालों के बाद, अभी उस टाइम तो कुछ लड़कियों की चलेगी नहीं, तो उनकी शादी करा दी गई। भोजराज से शादी करने के बाद वो जब अपने ससुराल आई तो पहला शौक उन्हें ये लगा कि आते ही उनके ससुराल में उन्हें बोला गया कि ये हमारे भगवान है। और उनके भगवान यानी जो कुलदेवी राधर, उनके कुल, वो शक्त थे, मतलब शक्ति के भक्त। अच्छा। राजपूत तो शक्ति के भक्त, तो उन्होंने बताया ये शक्ति देवी ये हमारी कुल देवी है, और इसके अलावा हम किसी और देव को मानते ही नहीं, तो तुम्हें और किसी देव की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ देवी की पूजा करनी है। और उस टाइम पहला रिबेलियन मीरा ने करा। उन्होंने बोला मुझे मेरे भगवान चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए, मेरे भगवान है गिरधर नागर, दूजे मौके कोई। क्या बात।
ये कहानी में आपको तो पता ही है कि फिर मीरा को बहुत संघर्ष सहने पड़े। मतलब उस जमाने में क्रांतिकारी होना, रिबेल करना कोई आसान बात तो थी नहीं। सही है। तो बहुत संघर्ष करा और साथ में भक्ति भी चलती रही। चाहे सोक्रेटिस की तरह जहर भी पीना पड़ा, चाहे सत्याग्रह पर सत्याग्रह करा, सहती रही, गिरधर नागर को पूछती रही, लेकिन अपना कर्म, अपना मार्ग नहीं छोड़ा। तो मीरा का ये है कि मेरा जो प्रेम है, मेरा जो भक्ति भाव है वो वैसा है जैसे एक मछली का एक पानी के साथ होता है। गिरधर नागर के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि चलो भाई ये चाचा ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट आई फील लाइक, दैट इज व्हाट मीरा's एटीट्यूड वाज। मीरा के आप सारे भजन पढ़ते हैं तो एक के बाद एक सारे पद में अपनी भक्ति भाव दिखाती है। कभी वो बात करती है सामाजिक चीज़ों की, कभी ये भी कहती है, जैसे उनका बहुत फेमस है केरी में प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना दर्द महसूस हुआ उसमें कि कैसे वो कहती है कि जो हम कहते हैं ना कि आप पे जब बीतती है ना तब आपको पता चलता है। तो घायल का दर्द घायल जाने, जौहर का दर्द जौहरी जाने। उसके अलावा जब कोई जौहर होता है, जब वो सती होती है तब उसकी जो पीड़ा है वो वही जान समझ पाएगी। जो घायल होता है उसको जो पीड़ा होती है वो वही समझ पाएगा। आप कितना भी किसी को बोल दो कि यार मैं तेरी पीड़ा समझता हूँ, शायद हम नहीं समझ पाते। तो मीरा पे जो वो प्रेम, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का भाव, उसमें जो खो जाना, उसका जो मीठा या जो भी दर्द आप बोल दो, वो कह रही है कि वो मैं समझ सकती हूँ। वो किस दूसरे के लिए शायद, क्योंकि वो उनके ससुर ननंद वो लोग समझ ही नहीं पाते थे इसमें क्या तू पागल की वजह से पड़ी रहती है गिरधर नागर के पीछे, उस तरह का जो उनका एक डिसमिसिव अप्रोच था। और ये जो उनके ससुराल में जो ससुर नंद वगैरह वगैरह देवर, ये जो कांस्टेंट उनको ताने मारते थे, उनको जो टॉर्चर करते थे, ये सारी कंप्लेंट्स मीरा है पता है किसके साथ किसको करती थी? वो कृष्ण को करती थी। अपने पदों में वो कहती थी मुझे मेरी ननंद ऐसे परेशान करती है, मुझे मेरे ससुर ऐसे परेशान करते हैं। और ये दिल की बात तो हम उन्हीं से कर सकते हैं जो अपने होते हैं। करेक्ट। मतलब ऐसी बातें ये बोलते हैं ना, वो प्राइवेट कन्वर्सेशंस आप बाहर जाके तो सबसे नहीं कह सकते, आप उन्हीं से कर सकते हो जिससे आपको एक आत्मीयता फील होती है। और ये कृष्ण की पर्सनालिटी में था कि जो भी है, इतने महान पुरुष, इतने देवता, भगवान, चमत्कार, एक दिव्य पुरुष होने के बावजूद कुछ तो था उनमें जिसकी वजह से सब उनसे आत्मीयता फील करते थे। कुछ इतना सहज, आप इतने बड़े हो, इतना बड़ा, और फिर भी कुछ तो ऐसा है कि आप इतने सहज हो, इतने सिंपल हो, ताकि तब सामने वाला तुरंत आपके साथ कनेक्ट कर जाता है। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो गोकुल में, जबकि सबको पता था कि कृष्ण ऐसे चमत्कार करते हैं, देखे थे सबने, फिर भी इसके बावजूद सब उसके कृष्ण को आत्मीयता, उसके साथ मस्ती भी कर रहे हैं, उसके साथ लड़कपन भी कर रहे हैं। तो वो जो आत्मीयता है वो सहजता वो कृष्ण में ही है। जैसे जैसे मैं खुद बात कर रही हूँ मुझे समझ आ रहा है कि क्या पर्सनालिटी थी। मतलब एक सेकंड के लिए अगर मैं भूल भी जाऊं कृष्ण दिव्य पुरुष थे, कृष्ण भगवान थे, अगर मैं ये चीज बाजू में भी रख दूं तो भी एज अ कैरेक्टर, एज अ चरित्र, एज अ पर्सनालिटी, व्हाट अ मैन। चाहे हम इनफाइनाइट टाइम को भी यूज कर ले, हम ये इनफाइनाइट स्वरूप को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। सही है। उसके नायाब गुणों को नहीं बता सकते। जब विश्व स्वरूप उन्होंने दिखाया था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखे, इतनी चीजें, विश्व के सारे चीजें उसमें आ गई थी। अभी ऐसे स्वरूप की हम कहाँ यहाँ ऐसे छोटे से ऑनलाइन मीडियम पे आपके फोन के मोबाइल पे या टीवी के स्क्रीन पे आप जहाँ पे देख रहे हो, मैं हम क्या बात कर सकते हैं। और हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बहुत छोटे हैं ऐसे बड़े उम्दा शख्सियत की बात करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमने आज एक नए एटीट्यूड से, एक नए तरीके से कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कृष्ण की कल स्टोरीज में, कृष्ण की बातों में ऐसा है कि जितनी बार आप पढ़ो, जितनी बार आप सुनो, नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, नए नए इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई आपको नई बातें बता दी, हमने तो वही बातें करी जो जग जाहिर है, पर हमने हमारा इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखा, हमने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और आप भी प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाइए, बताइए।